पहले ओडीआई में, जी हाँ, नेपाल वर्सेस पीएनजी, पहले ओडीआई में जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ही टीमों की रही थी वो काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही होगी। पीएनजी की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने 134 रन का 135 रन का सिर्फ टारगेट नेपाल के साथ रखा था। कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक बैटिंग से परफॉर्मेंस भी उनकी रही, बॉलिंग से आप कह सकते हैं बेटर रही परफॉर्मेंस उनकी, लेकिन फिर भी वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए जिससे हम विनिंग लाइन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नेपाल की इस मैच में बात करें, 134 में वो ऑल आउट करने के बाद धमाकेदार वापसी की वहां पे बॉलर्स ने, जबरदस्त बॉलिंग हुई वहां पे चारों तरफ से। स्पिनर की बात करें, विक्रम सोप की बात करें, सोमपाल कामी की बात करें, बहुत ही फुल सॉर्ट आउट थी बॉलिंग। लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने निराश किया, जिसपे सबसे ज्यादा शक भी था, वो थी बैटिंग ऑर्डर। जी हाँ, बैटिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विनिंग लाइन क्रॉस की। लेकिन हर वक्त आपको रोहित पटेल और सोमपाल कामी लास्ट में आके मैच नहीं जिताएंगे, क्योंकि उससे पहले भी काफी बड़े प्लेयर्स हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस मैच में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेंगे कि नेपाल वर्सेस पीएनजी के जो सेकंड ओडीआई होने वाली है, उससे पहले दोनों ही टीमें क्या कुछ चीजों पे काम करें या फिर क्या कुछ चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे सेकंड ओडीआई में एक बेटर मैच हमें देखने को मिले और अपनी टीम के लिए वो बेटर करते हुए नजर आए। दो पॉइंट दोनों ही टीमों से हैं। मैं चाहूंगा यार आप शुरू करें पीएनजी से। बिल्कुल, देखिए पीएनजी की अगर हम बात करें तो पीएनजी का जो एक रहा है कि वो स्कोर नहीं दे पा रही। बिल्कुल, पीएनजी का यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कोर भी नहीं तो चलिए ओवर भी नहीं खेल पा रही है। पीएनजी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मोस्टली प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो यही है। तो पीएनजी के लिए यहाँ पे एक चीज क्या होनी चाहिए, अगर पीएनजी की बात करें तो सबसे पहले तो उन्हें ओवर्स खेलने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पीएनजी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ओवर्स खेलने पे, यानी कि सीधे तौर पे जो चीज नेपाल ने की थी स्लो खेला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नेपाल का कुछ मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो स्लोइंग इनिंग नेपाल ने खेली वो एग्जैक्टली वो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, क्यों बोल रहे हो ये कि स्लो खेलेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अरे यार क्या बोल रहे हो, स्लो खेलेंगे तो स्कोर कहां से बनेगा। मेन मुद्दा यही है, स्कोरिंग रेट ठीक चलता है पीएनजी का, पर टीम ऑल आउट हो जाती है जल्दी, पूरे ओवर नहीं खेल पाती। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं मुद्दा है। अब आप सोचिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर टीम के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे पीएनजी की बात करें, पीएनजी का रन रेट है फिर भी चलिए ठीक ठाक चलता है, ठीक ठाक कह सकते हैं, इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो 50 ओवर को क्रॉस नहीं कर पाते, वो 50 ओवर नहीं खेल पाते। यूएसए के खिलाफ भी यही हुआ और उसके बाद नेपाल के खिलाफ तो और बुरा हासिल हुआ, 34 ओवर 35 ओवर में शायद वो पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वहीं पे अगर नेपाल की बात करें, जी हाँ, ओवर्स तो वो खेल रहे हैं, जहाँ पिछले मैच में 41 ओवर खेले, 2 मिनट और भी थे, शायद 50 ओवर क्रॉस कर जाते अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होते, लेकिन वहां पे स्कोरिंग रेट काफी कम है। आप देखिए 34 ओवर में पीएनजी ने 134 रन मारे और उसी को चेस करने के लिए नेपाल को 41 ओवर लग गए। आप देख रहे होंगे दोनों टीमों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। इसीलिए अयान ने कहा कि पीएनजी को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि वो 50 ओवर किसी तरह से भी खेलें। अगर वो 50 ओवर खेलते हैं तो जो उनकी स्कोरिंग रेट रहती है वो आराम से 180 से 210 तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा यही पाएंगे कि ओवर्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा। जी हाँ, तुरंत किसी को स्टेप अप करना होगा। कौन स्टेप अप करेगा, वो है टॉनी उरा या असद वाला, इन दोनों में से किसी को। अब इन दोनों का काम अलग अलग है। हम जब आपस में बात कर रहे थे तो हमने ये कहा, सोचा कि टॉनी उरा शुरू के 10 ओवर में अगर थोड़ा सा फायर पावर दिखाएं, थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा स्पीड से थोड़ा बनाने की कोशिश करे पावर प्ले, टॉनी उरा जिस तरह से नेपाल के ओपनर्स ने बैटिंग की थी, खास करके आरिफ शेख ने, जी हाँ, वो उस तरह की बैटिंग कहीं ना कहीं दिखानी होगी। बिल्कुल, लेकिन अपना विकेट भी बचाना होगा और ये करना होगा टॉनी उरा को। 10 ओवर के बाद अगर वो आउट होते हैं तो स्कोर ऑटोमेटिक है कि थोड़ा अच्छा देखने को 50-55 तो कम से कम कर सकते हैं, अगर क्योंकि 49 तो वैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही था, तो यानी कि अच्छा कर रहे थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, 55 या 58-60 के करीब देखने को मिल सकता है अगर टॉनी उरा टिकते हैं। असद वाला को 25 ओवर तक जाना होगा, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिनिमम, ये एक यहाँ पे पैच जो है यहाँ पे फंस रहा है पीएनजी के लिए, कि असद वाला का 25 ओवर तक जाना, टॉनी उरा का 10 ओवर की पार खेलना, ये ही दो चीजें हैं जो सबसे बड़ी हैं, क्योंकि विकेट बहुत जल्दी पीएनजी गंवा देता है। जी हाँ, यूएसए के खिलाफ फिर भी असद वाला की अच्छी इनिंग आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब नेपाल के सामने आए वो तो बहुत ही जल्द रह गए। विक्रम सोप की बॉलिंग का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। खैर, यहाँ पे बात हो रही है असद वाला की, तो असद वाला को कम से कम 25 ओवर तक जाना होगा और टॉनी उरा को 10 ओवर में
अच्छे रन रेट से, मेरे हिसाब से अगर वो 6 की रन रेट से अगर वो खेलते हैं, जी हर ओवर में अगर 6 के रन खेलते हैं तो 10 ओवर में 60 रन हो जाते हैं। उसके बाद अगर टॉनी ब्रा गिरते हैं तो असद वाला 25 ओवर तक अगर दूसरे प्लेयर्स के साथ धीरे धीरे लेके चले, है वहाँ पे गौदी टोका ने भी थोड़ा बहुत रन मारे, तो इनके साथ मिलकर आपने सही कहा, इनके साथ असद वाला का ही जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो अगर वो पूरे ओवर खेलने में, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर पीएनजी पूरे ओवर्स खेल लेता है तो वो एक अच्छे स्कोर तक पहुंचेगा, 180 से 200 या 210 तक वो आराम से पहुंच सकता है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो पूरे ओवर्स निकाल नहीं पा रहे हैं, इस पे उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। बॉलिंग डिपार्टमेंट बेहतर कर रहा है, उसमें थोड़ा चेंजअप करने की जरूरत नहीं है। 134 को लगभग उन्होंने डिफेंड कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बॉलिंग एबिलिटी अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ नेपाल की बात करते हैं। जी हाँ, नेपाल की अगर हम बात करें, बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। जी हाँ, करण केसी अभी बाहर है, उनके उसके अलावा भी जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पे गुलशन झा भी नहीं थे स्क्वाड में, जो कि बाउंसर स्पेशलिस्ट है, तो काफी शॉर्ट आउट बॉलिंग डिपार्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। 134 में उन्होंने ढेर किया, और सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉलिंग कराई और पीएनजी ने खराब शॉट खेले और ढेर, ऐसा नहीं, बॉलिंग के दम पे उन्होंने विकेट्स लिए हैं। लामी चाने के 4 में से 2 विकेट से मैं सोचता हूँ जबरदस्त बॉल थी वो, और उसके बाद विक्रम सुख का तो आउटस्टैंडिंग स्पेल थी पहले ओवर में। दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या चेंज करना होगा सेकंड ओडीआई में? देखिए, दिक्कत यहाँ तो कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, ज्यादातर को मालूम। जी हाँ, पर आपको एक बात बतानी होगी कि जो ओपनिंग जो थी नेपाल की, उन्होंने 11 ओवर में 46 मारे थे। जी, और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें थोड़ा सा, उसके बाद रोहित, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो हम निकाल के लाए हैं, और आपको समझना होगा कि क्या एनालिसिस है जो यहाँ निकाल के लाए। पहले 11 ओवर में 46 रन बनते हैं, यानी कि पहले विकेट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप और मैच को आगे रिज्यूम करेंगे तो पाएंगे रोहित पुडेल और यहाँ पर सोमपाल कामी ने 52 रन तक जोड़े। जी हाँ, 52 रन जोड़े उन्होंने। बीच के जो ओवर्स है 18 ओवर, मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं यहाँ नेपाल की, उन्होंने 18 ओवर में 35 रन मारते हैं और 6 विकेट गिर जाते हैं नेपाल के मिडिल ऑर्डर से। आप देख सकते हैं 18 ओवर 35 रन। अब आप सोचिए ये कौन से वनडे इंटरनेशनल मैच में या फिर क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा किसी भी फॉर्मेट में 18 ओवर में 35 रन और 5 विकेट गिर जाते हैं। सिचुएशन देखिए आप, 11 ओवर में 46 रन थे जब कुशल भुरतेल और आरिफ शेख खेल रहे थे। उसके बाद जब सोमपाल कामी और रोहित पुडेल की जोड़ी ने शुरुआत की, जब सोमपाल कामी आए, दोनों शुरू हुए, तब 82 पे 7 विकेट थी नेपाल। वहां से 134 तक वो लोग टीम को ले गए। 52 रन की ये पार्टनरशिप हो गई, 40 रन की शुरू में हो गई, बीच में बचे हैं 34 रन करीब। 34 रन मारते हैं 18 ओवर में, आप रन रेट का अंदाजा लगाइए इससे। और उसमें कोई ऐसे छोटे मोटे प्लेयर भी नहीं है। बिल्कुल है। आप अगर प्लेयर्स के नाम गिना आयान, बिल्कुल, ज्ञानेंद्र मल्ला, आपके कप्तान खुद आते हैं, या फिर उसके बाद शरद वैश्वी का, जिनको इतना भरोसा था कि वो अच्छा करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आपकी स्ट्राइक रेट की हो रही है कि आप किससे रन बना रहे हैं। आरिफ शेख, और इसी के साथ आपके कुशल मल्ला, कुशल मल्ला भी, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं रीजनेबल तो है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि इस रेट पे आपके 11 ओवर में 46 बन जाते हैं, फिर लोअर ऑर्डर आके 52 रन जोड़ देता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर में काफी निराशाजनक है। 18 ओवर में 35 रन जोड़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मिडिल ऑर्डर में, और यही वो जगह है जहां पे सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है नेपाल को। अगर हम बात करें किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उन्हें सुधार करने की जरूरत है तो ये, और ये एक बात ध्यान में रखने की कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। खास करके जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खास करके 50 ओवर खेल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिडिल ऑर्डर इसमें कुछ लोअर ऑर्डर भी आता है। जी हाँ, जैसे 5 विकेट गिरे हैं तो यानी 7 विकेट तक मैच गया। उसके बाद सोमपाल कामी और रोहित पुडेल ने आके रन निकाले, यानी 5 विकेट के बाद भी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। 18 रन 5 विकेट 34। और जी हाँ, एक छोटी सी बात अभी आपने जब शुरू में कही, अचानक से अभी मुझे याद आई, अभी आपने शुरू में कहा था कि 33 ओवर में पीएनजी ने 134 मार दी, और नेपाल को वही एग्जैक्ट टारगेट पहुंचने, देख लीजिए आप खुद ही 41 ओवर लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही हॉरिबल जा रहा है अभी, और अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चलिए इसका फ्रेंडली मैचेस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, है तो ये वनडे इंटरनेशनल, ये रैंक पे आपके इफेक्ट करेगा और प्लेयर्स भी इफेक्ट करेगा। और एज अ क्रिकेट फैन भी निराशाजनक होता है जब आप 41 ओवर लग जाए आपको 134 रन चेज करने में। खास करके मिडिल ऑर्डर का जो हमने आपके सामने स्टैट्स रखे हैं वो आप सोचिए, 18 ओवर में 5 विकेट और 34 रन जो हैं, 6 विकेट इस मिडिल ऑर्डर में, कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक है। और एक बात,
कि सबसे बड़ी बात है कि आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का मैचेस खेलने वाले हैं। नहीं, जी हाँ, वहां पे आपको एक बेटर ओपोनेंट का सामना करना होगा। यूएसए और पीएनजी के मुकाबले एक बेटर ओपोनेंट आपके सामने होगी, वो होगी ओमान। तो कहीं ना कहीं वो देखने में सिर्फ 4-5 दिन का समय बाकी है, उसमें आपको इस तरह की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आप भी समझते होंगे कि ये निराशाजनक परफॉर्मेंस होगी ओमान की बॉलिंग अटैक और उनकी टीम के साथ। बस एक छोटी सी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, स्टीवन टेलर ने पहले मैच में फायरी स्टार्ट दिलाया था, बिल्कुल 80 रन मार के फाइनल स्टार्ट दिलाया था। सोचिए अगर यूएसए पूरे 50 ओवर खेल जाए, पहले बैटिंग कर रही है, ऐसी फायर स्टार्ट यूएसए को मिल जाए और फिर पूरे ओवर भी यूएसए खेल जाए तो आराम से 250-260 रन पहुंच जाएगी। फिर नेपाल को इतनी प्रॉब्लम आएगी अगर वो इस रेट से खेलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, स्कोरिंग रेट को ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये बात खैर है कि आप जितना ज्यादा डिफेंसिव मोड पे जाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप ये सोचेंगे कि मुझे जब विकेट बचाना है तो फिर दिक्कत आएगी। खास करके जब आपके सामने 134 का टारगेट है, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना है। आपको पता है हमारे पास बॉलें हैं, हमारे पास ओवर्स है, तो आप इसको बेटर कर सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से इसमें काम होता है। और आप एक चीज आपने याद दिलाया, स्टीवन टेलर ने जो इनिंग खेली थी, स्टीवन टेलर जब तक थे 16 ओवर में 105 रन हो गए थे यूएसए। 16-17 ओवर में, जितना मुझे याद है, 16 ओवर में 100 क्रॉस कर लिया था यूएसए ने। उन्होंने टारगेट चेज करना था 157 और 16 ओवर में नेपाल के रन कितने होते हैं, 52 या 53, क्योंकि 11 ओवर में तो 46। उसके बाद तो हमने आपको बताया कि क्या हश्र था मिडिल ऑर्डर का। यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आपको ये मैच पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लगातार वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि आखिर मैच में क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ करना चाहिए। पीएनजी और नेपाल को, दोनों टीमों की हमने बात की। पीएनजी को पूरे ओवर्स खेलने की जरूरत है और नेपाल को सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रोटेट करने की, जो मिडिल ऑर्डर में कहना है पूरी तरह से गायब होता है। 14-15 बॉलों बाद अगर बैट्समैन ऑफ द मार्क होगा वनडे में, खास करके 134 चेस करते हुए, तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप। सेकंड ओडीआई में देखना होगा कि क्या क्या टीमें इस चीजों पे अप्लाई करती हैं। नहीं, उनके माइंड में आई एम श्योर यही सब बातें चल रही होंगी। कप्तान है, काफी सीनियर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उनके माइंड में सब चल रही होंगी। लेकिन देखने होगा कि कौन सी टीम उस पर अमल अच्छे से कर पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर कुछ न्यू प्लेयर्स इंक्लूड होंगे दोनों टीमों से, क्या कुछ हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए इस वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि आपने बातें सही कही। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड ओडीआई भी आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और यूएसए पीएनजी का मैच चल रहा है इस पर, और उसका भी पोस्ट मैच एनालिसिस जल्दी हाजिर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।